करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा न कोई। नमस्कार दोस्तों, मैं विभा मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और हमेशा की तरह कामना करती हूँ कि भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपको गौरैया के एक जोड़े की कथा सुनाती हूँ जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। अगर आपके संतान नहीं है तो आप ये कथा अवश्य सुने, और अगर आपके संतान है तो आप अपनी संतान की विपत्ति को टालने के लिए भी ये कथा अवश्य सुने। मेरा आपसे आग्रह है कि आप कथा अगर सुन रहे हैं तो पूरी कथा सुने, भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। और अगर कथा अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में आप ओम नमः शिवाय जय भोलेनाथ लिख सकते हैं। दोस्तों, जो लोग शिव चर्चा में जाते हैं उनको तो शायद ये कथा पता होगी, लेकिन अगर आप शिव चर्चा में नहीं जाते तो आप घर बैठकर मेरे माध्यम से शिव चर्चा की ये कथा अवश्य सुने। तो कथा को शुरू करते हैं। ये कहानी है गुजरात की, जहाँ पर एक गौरैया का जोड़ा एक शिव मंदिर के किनारे पेड़ पर रहा करता था। दोस्तों, हमेशा का उनका नियम था, जब सुबह की आरती हुआ करती थी वो गौरैया का जोड़ा उस मंदिर में जाकर बैठ जाता था और शाम तक वो बैठे ही रहते थे। वो भक्ति में इतना लीन हो जाते थे कि उनको सुबह से शाम होने का कोई अनुभव ही नहीं होता था। वहाँ के कीर्तन, वहाँ की पूजा, उसी में बैठे रहते थे। उसके बाद जब वो वहाँ से खाली होते थे तो पास में ही एक बूढ़ी दादी का घर था। बूढ़ी दादी की कोई संतान नहीं थी, लेकिन बूढ़ी दादी जो थी वो अपने घर में अकेले रहा करती थी और पक्षियों की बहुत सेवा किया करती थी। अपने छत पर दाना रखना, पानी रखना पक्षियों का उनका ये नियम था। तो ये दोनों गौरैया के जोड़े मंदिर से उड़कर जाकर उनके घर पर जल पीते थे, दाने खाते थे और अपने बच्चों के लिए भी लेकर जाते थे। ये सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा। एक बार बूढ़ी दादी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। वह इतनी अस्वस्थ हो गई, कमज़ोर हो गई कि उनसे खटिया पे उठने की भी हिम्मत ना हुई और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। धीरे धीरे करके एक दिन उनके प्राण निकल गए और किसी को पता भी ना चला, क्योंकि वो तो अकेली रहा करती थी। गौरैया का जोड़ा प्रतिदिन की तरह फिर उनकी छत पे पहुंचा, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन दाना पानी ना पाने की वजह से वो दोनों चिंता में पड़ गए कि बूढ़ी दादी आखिर गई कहाँ, जो हमारे लिए दाना पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। दोनों चिंतित होकर गांव में बूढ़ी दादी को ढूंढने के लिए निकल गए। जगह जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें बूढ़ी दादी का कोई पता ना चला। दोनों चिंतित होकर वापस अपने घोंसले में आ गए। दोनों ने आपस में चर्चा की कि हमने सभी जगह तो बूढ़ी दादी को ढूंढ लिया है, लेकिन हमने उनके अपने घर में तो देखा ही नहीं। उसके बाद वो दोनों उनके घर में पहुँचे। जैसे ही उन्होंने बूढ़ी दादी को चारपाई पे पाया, उनके ऊपर मक्खियाँ भिनक रही थीं। उनका हाल ठीक नहीं था। दोनों ने उन्हें उठाने की कोशिश करी, मक्खियों को उड़ाने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद वो दोनों दंपति ये जान गए कि अब बूढ़ी दादी इस दुनिया में नहीं रहीं। दोनों जो है बिलख बिलख कर रोने लगे। उसके बाद दोनों उड़कर महादेव के मंदिर में पहुँचे, जिस मंदिर में वो रोज़ जाया करते थे। उन दोनों ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या शुरू करी कि हे भोलेनाथ, आपको हमारी बूढ़ी दादी के प्राण वापस करने ही पड़ेंगे। वो दोनों ऐसा करते रहे। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, इस तरह से महीना गुजर गया। भोलेनाथ को भी उन दोनों पर बहुत दया आ गई। भोलेनाथ को उन्हें दर्शन देना ही पड़ा। दोस्तों, उसके बाद भोलेनाथ ने जब उन्हें दर्शन दिया तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। उन दोनों ने अपने लिए कुछ ना मांगकर बूढ़ी दादी के प्राणों को मांगा। भोलेनाथ ने ये बात सुनी और कहा कि ये तो प्रकृति का नियम है कि जो धरती पर गया है वो वापस आएगा ही आएगा, लेकिन अब मैं उनके प्राण वापस नहीं कर सकता। मैं प्रकृति के नियम में बाधा नहीं बन सकता। फिर भी चिड़ियों ने हट की कि नहीं, हमें अपनी बूढ़ी दादी के प्राण ही चाहिए। आपने हमें वरदान दिया है कि आप हमें कुछ न कुछ ज़रूर देंगे जो हम मांगेंगे। अब आप उनके प्राण वापस करिए। भोलेनाथ ने फिर कहा कि उनका शरीर तो क्षीण हो गया है, मैं उस शरीर में प्राण कैसे डालूं। चिड़ियों ने फिर हट की और वो अपनी हट से बाज नहीं आए और भक्ति में लगे रहे। भोलेनाथ को उनके आगे झुकना पड़ा और बूढ़ी दादी के प्राण को वापस गिरना पड़ा। जब बूढ़ी दादी वापस आई, उन्होंने भोलेनाथ को अपने सामने पाया तो भोलेनाथ से आग्रह किया कि प्रभु, मेरे ऐसे कौन से पुण्य कर्म थे जिसकी वजह से मैं दोबारा से वापस आई हूँ। तो भगवान ने कहा कि देखो, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी कारण धरती पर जाता है। तुमने जो पक्षियों के लिए सेवा करी थी वो तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कर्म था। तुम्हारी औलाद तो नहीं थी, लेकिन ये दोनों गौरैया तुम्हारे यहाँ आकर दाना पानी खाकर तुम्हारे औलाद की तरह थी और इन्होंने बहुत भक्ति करी और ऐसा ऐसा किया, इन्होंने कठिन परिश्रम, तुम्हारे प्राण इन्होंने ही वापस किए हैं।
बूढ़ी दादी उन दोनों गौरैया को देखकर बहुत रोने लगी। उसके बाद से उन्होंने उनसे आग्रह किया कि मेरी संतान तो कोई ना थी, लेकिन अब तो मेरी संतान से भी बढ़कर हो और आज से तुम मेरे ही घर में रहोगे। दोस्तों, इसी प्रकार दोनों गौरैया जो हैं वो उसी बूढ़ी दादी के घर में रहने लगी। समय बीतता गया, ये बात गांव के कोने कोने तक फैल गई कि ये बूढ़ी दादी चमत्कारी हैं। लोग अपने बच्चों को लेकर, जिनके संतान नहीं थी, वो सभी जाने लगे। और माता जो थी, बूढ़ी माँ जो थी, वो पूजा पाठ करके भोलेनाथ का नाम लेके उनको प्रसाद दे दिया करती थी और उनकी मनोकामना पूरी होने लग गई। दोस्तों, इसी प्रकार दिन बीतता गया। बूढ़ी दादी ने अपने ही घर में समाधि ले ली। दोस्तों, आज भी गुजरात के जो है एक शहर में बूढ़ी दादी, चिड़िया वाली बूढ़ी दादी के नाम से मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। आज भी लोग देश के कोने कोने से वहाँ जाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी ये कामना है कि इस कथा को सुनने के बाद आपके संतान नहीं है तो आपके भगवान संतान दे, और आपकी संतान है तो उसके आगे से सारी मुसीबतें टल जाए। नमस्कार।